बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम दर्शा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो नई डेवलपमेंट हो रही है, एक तो मोहसिन खब्बे का भी आपने देख लिया कि वो भी बिल्कुल झूठ पर मबनी एक साजिश जो अपना DGI SPR और आसम मुनीर और इसी तरह जो PDM की हुकूमत है उन्होंने मिलकर बनाई, जिस पर वो उसी वक्त ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ही फेल होगी। जैसे ही कौम ने इनकारी की उसके बाद लतीफ़ को साथ आज़ाद ने भी बता दिया। इससे तो ये आप बता रहे हैं कि हमारे ऊपर इमरान खान साहब हमले करवा रहे हैं, जैसे कि जुबैर नियाजी का आप लोगों ने जिक्र किया। तो ये छोटी छोटी जो इस तरह की गेमें ये डाल रहे हैं अपना, जितने भी हमारे एस्टेब्लिशमेंट के जनरल आसम मुनीर है, उधर अपना फैसल नसीर, ये सारे मिलकर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने जैसे एक बगावत की हुई है कि किसी तरीके से भी हमने इमरान खान को खत्म करना है। अब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इनसे खत्म तो हो नहीं रही। अब ये सारे जोड़कर कल परसों के बैठे हुए थे और इन्होंने अब जो स्कीम लड़ाई है, इन्होंने बोला जी PDM को, नवाज शरीफ को जी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो जाए इमरान खान की। तो अभी 6 से 8 महीने और लग सकते हैं इसकी पॉपुलैरिटी खत्म करने के लिए। 14 माह में तो आप पॉपुलैरिटी खत्म नहीं कर पाए। अब आपने 6 महीने में 8 महीने में आपने क्या करना है? आपको पता है कि आप लोग नाकाम हो चुके हो। आपका आखिरी जो आपका मोहरा था मोहसिन लंबा, वो भी फेल हो चुका है और अभी आप तजाज हसन को, लतीफ खोसा को यानी दूसरे लफ्जों में डराने की कोशिश कर रही हो कि अगर आप इमरान खान साहब का केस लड़ेंगे तो हम आपका भी कत्ल करवा देंगे। जो पूरी कौम खान साहब के साथ खड़ी है और अल्लाह ताला की जात भी, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाए। आपको भी पता है, आप ये जो डीलें मोहसिन नकवी दरमियान में भाग रहा है, जो निगरान वजीर आजम के लिए जो अपना दुबई में प्लानिंग बन रही है, उधर भी देखें उनकी मीटिंग भी सारी फेल हो चुकी है। अब ये सारे बड़े घबराए हुए हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम अपनी प्लानिंग तो कर रहे हैं मगर कौम हमारे साथ नहीं है, वोट हमारे साथ नहीं है, हम जाएं तो किधर जाएं। अब इनको ये सोचना होगा अपना जनरल आसम मुनीर साहब को, फैसल नसीर को, कि हमें कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे जो कौम में यानी पाक आर्मी में और आवाम में, कौम में जो डिस्टेंस पैदा हो गया उसको कैसे खत्म करना है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अभी ये जो आवाम है ये 1997 वाली नहीं है, ये 2023 की है। इनको शऊर आ चुका है। आपने हर सूरत में आप देखें, जब पहले जंगी होती थी तो लोग अपने जेवरात भी लाकर देते थे कि पाक आर्मी जिंदाबाद, मगर अभी आप देखें, आप जाते हैं वो अवाम आपको पत्थर मारती है, जिसका हमें ओवरसीज कम्युनिटी को तकलीफ होती है। मगर ये आप सब की इन हरकतों की वजह से ये सब कुछ ऐसा हो रहा है। शहबाज गिल अमेरिका भाग गया, उसके वारंट निकाल दिए और बाकी जो चोर डाकू हैं वो बरी होते जा रहे हैं। नैब ने जी वो जी केस खत्म हो गया जी, नवाज शरीफ का भी खत्म हो गया जी, मरियम नवाज का खत्म हो चुका है, सुलेमान हमजा का खत्म, हमजा कुकड़ी का खत्म। तो फिर केस रह किस पर गया है? इन पर रह गया जिन्होंने कोई चोरी डाके किए नहीं। अब आप ऐसे ऐसे शूटर सामने ला रहे हैं जी। वो जी जुबैर नियाजी साहब 10 लाख दिया, उन्होंने बोला जी कि इमरान खान के बाद आप देखें कि वो उनको पीछे से शायद डायरेक्शन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं जी कि अपना लतीफ खोसा का कत्ल कर दें, तजाज हसन का कत्ल कर दें। और ये स्वाय एक मजाक का हेज जैसे कहानी आप लोग बना रहे हैं। इतनी सीरियस पाक आर्मी है और इतने सीरियस किस्म के आपको ओहदे दिए हुए हैं और आप ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं जो आप समझते हैं कि शायद कौम मान जाएगी, ओवरसीज कम्युनिटी मान जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज मान जाएंगी। कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है क्योंकि ताब निहाल साहब ने भी कह दिया कि हम छड़ी के जोर पर तो फैसले नहीं करते मगर आइन और कानून के मुताबिक करते हैं। अब जो कोर्ट्स लगाई जाएंगी उसमें आप कहते हैं सजाए मौत तो नहीं है, तो फिर 10,000 आदमी की तो ईद जो है वो जेल में हुई है और बाकी जो 109 के आपने मुकदमात अभी तक शुरू भी नहीं किए, उनको चार्ज भी नहीं किया, तो फिर उनका क्या कसूर है? वो अपने वकील भी कर सकते हैं। ये सब एक डरावा है। आप किसी सूरत भी आर्मी एक्ट के तहत उनको सजाएं नहीं दे सकते। किसी सूरत भी आप इन लोगों के ऊपर आप अपना दहशतगर्दी के केस बनाकर इनको अदालतों में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आप सामने अगर खड़े होंगे तो ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा खुला चैलेंज है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपना जो इधर अपना सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें आप देखें बड़े जबरदस्त किस्म के फैसले होते हैं, आप उसको भी चैलेंज कर रहे हैं और आप समझते हैं कि एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर जो उधर एज ए जज बैठा होगा वो फैसला देगा और उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट से अच्छा होगा। ये बात किसी सूरत भी ना तो हम मानते हैं, ना ही इस चीज को हम कहते हैं कि आप इन चीजों को इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स में लेकर अगर लेकर जाना है तो आप सानिया पेशावर का बताएं, जो 150 बच्चे उधर जो शहीद हुए थे, आपने उन कोर्ट्स में क्या किया, उधर आपने किस किस को सजाएं दी, ये चीजें सामने लाएं। कलभूषण का बताएं, इस तरह की चीजें बताएं ताकि आवाम को पता चले कि आपका वाकई सियासी पार्टियों के साथ किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं है। अगर आप इसी तरह आप अपना बिजनेस करेंगे, बस जैसे कि आप घी बना रहे हैं, आप अपना जो है अपना कोका कोला बना रहे हैं, आप इस तरह की बिजनेसेस कर रहे हैं, आप लैंड का बिजनेस कर रहे हैं, DHL, इस तरह जब आप देखें कोई भी जर्नल जो है जब वो रिटायर होता है तो उसके पास अरबों नहीं बल्कि खरबों रुपए का वो मालिक होता है। वो किधर से आते हैं? तो पैसा तो सारा कौम का, टैक्स का, फिर ये लैंड माफिया, ये सब मिलजुल कर आप पैसा बनाते हैं और कौम को आप और कुछ बताते हैं। आप कहते हैं जी वो जी मुर्शद का जी बुरा हाल है, मुर्शद का बुरा हाल है, मगर आप देखें आपका तो बेहतरीन हाल है। आपके तो सिस्टम निज़ाम जबरदस्त किस्म के जा रहे हैं और आप सब कौम को लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं।
अब सारे आप इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। उधर लंदन प्लानिंग हो रही है, जो 2-3 दिन से ये मीटिंग जो है फेल से फेल तर होती जा रही है। कोई पार्टी भी, नवाज शरीफ जो अपना मतलब निकालना चाहता है, जरदारी अपना निकालना चाहता है, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। जंगीर तरीन के पैगामात उनको अलहदा जा रहे हैं कि मुझे आप कौन सी सीट दे रहे हैं जी, मुझे निगरान हुकूमत मेरे वाले कर दें, हमने जिस काम पाकिस्तान पार्टी बना ली है। अब उस चीज़ का भी ये सोच रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। ये बंदर बांट हो रही है, बेसिकली बंदर बांट हो रही है कि हम जनाब ये वाली सीटें उनको दे देंगे, वो वाली उनको दे देंगे। मगर आपने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि इमरान खान का आप क्या करेंगे। इमरान खान के साथ पूरी कौम है, उसका वोट बैंक तो बहुत ऊपर जा चुका है। पहले तो उसका 72 था, अभी तो वो 92 से भी गुरेज कर चुका है। उसका फैन फॉलोइंग और ओवरसीज कम्युनिटी और पूरे वर्ल्ड में आप देखें सारी मुसलमान सारी उसके साथ खड़ी है और उसका वोट बैंक बहुत ऊपर तक जा चुका है। पूरे पाकिस्तान का आपने सर्वे कर लिया। अब देखते हैं कि आप कैसे दूसरी पार्टियों को सामने लाते हैं, कैसे आप और कितना उनसे कैसे पैसा लेते हैं। आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा कि आपने ये जो चीज़ें अपना गैर आईने की हुई हैं, ये जो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जितने भी ये कोर्स बना रहे हैं, मिलिट्री कोर्स, इसमें फैसले कर रहे हैं, आखिर में आप ही इनके जाकर इनके जाल में फंसेंगे। आपको अपनी ही कोर्ट से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जब आपके केस साबित हो जाएंगे कि आपने क्या क्या अपना गलत काम किए हैं, क्या क्या आपने किन किन लोगों को शहीद करवाया, किन किन को किया है, किन के साथ जुल्म किए, 10,000 लोगों को अंदर बंद किया हुआ है, कौन से गलत फैसले आपने किए। जब आपकी इन्वॉल्वमेंट उन चीज़ों में आएगी तो वो केस उन्हीं मिलिट्री कोर्टों में चलाए जाएंगे, तो उसमें फिर आप फंस जाएंगे। फिर आप जनरल आसम मुनीर साहब भी परवेज मुशर्रफ की तरह भागते फिरेंगे, दौड़े लगाएंगे, करें तो क्या करें। उसके बाद फैसल नसीर को भी जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका जब टाइम खत्म हो जाएगा तो यही केसेस आपके ऊपर बन जाएंगे। जब आपके ऊपर बन जाएंगे, हुकूमत तो आनी जानी है। आज आपने मसलत किया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, कल हो सकता है इमरान खान साहब दोबारा आ जाए। जब इमरान खान साहब आएंगे तो फिर आपकी दौड़ें लग जाएंगी। आप सोचेंगे कि अब आम किधर जाएं, सार किधर छुपाएं। फिर आपको शहजादों की भी जरूरत पड़ेगी, दूसरे लोगों की भी पड़ेगी कि हमें जो है ना जी अपना हमारी जान बचाएं, हमें छुड़ा लें। कभी आप सऊदीया वाला, कभी कतर, कभी UAE, सब की आप उनके तरले मिनतें करेंगे कि हमारी जान छुड़ाएं जी, हमें जो इमरान खान ने जी पकड़ लिया। तो अभी इमरान खान एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, बहुत बड़ा सियासतदान है, जिसको पूरी आलमी दुनिया पहचानती है, पूरी ओवरसीज कम्युनिटी पहचानती है कि इमरान खान एक बहुत बड़ा सियासतदान है और ईमानदार है, ऑनेस्ट है, सादिक और अमीन है। और आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जितने भी चोर और डाकू आप इकट्ठे होकर आ जाए, किसी सूरत भी आप इमरान खान से बाजी नहीं जीत सकते। इसलिए स्टेब्लिशमेंट पाक आर्मी को भी चाहिए कि इमरान खान का आप साथ दें, छोड़ दें चोरों डाकू से, इनसे आप पैसा ले लें। वो तो इमरान खान साहब ने भी बोला कि इनसे पैसा लें, ये आपका कौम का पैसा है, इनसे पैसा निकलवाएं। ये दुबई में बैठे हैं, इनको पकड़े जाकर गिरफ्तार करें इन सबको। और इमरान खान साहब को आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन होने दें, उसके बाद कौम को फैसला करने दें। अगर कौम इमरान खान साहब को नहीं वोट देती तो जो भी प्राइम मिनिस्टर जीत कर जो भी पार्टी आती है, हम उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। बाकी जोर और जबरदस्ती जबर की हुकूमत ना तो चलेगी, ना हम चलने देंगे, ना हम ओवरसीज कम्युनिटी और ना ये कौम एक्सेप्ट करेगी। आप लोगों को इस पर बार बार सोचना होगा, समझना होगा। जो आप देखें लंदन प्लानिंग के बाद दुबई प्लानिंग देखें, उधर क्या हो रहा है। अब लंदन से वो दुबई भाग गए, दुबई से अभी वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हो रही हैं उस पर आप देखें। ये लोग जो मोहसन खबा, मोहसन लंबा और इस तरह के ये जो लोग बाहर आ रहे हैं, ये उसी लंदन अपना दुबई प्लानिंग का हिस्सा है। ये सब आसिफ अली जरदारी, मोहसन नकवी और नवाज शरीफ के ये लोग हैं जिनको उन्हें पैसा देकर खड़ा किया कि आप ये चीजें मान जाएं, ताकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कम किया जाए, जो आप कम करने में नाकाम रहे। और इमरान खान माशाल्लाह अल्लाह ताला की जात ने दोबारा उनको सुरखरू किया और अभी वो ईद पढ़ रहे थे इंशाल्लाह ताला। और आप लोग सब जनाब इधर चोर डाकू दुबई में ज़िलीलो ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ जाने से आप घबराते हैं। नवाज शरीफ भी वापस लंदन आ रहा है। पाकिस्तान जाते ही नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाएगी, जैसे एतजाज और लतीफ खोसा ने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लग सकते हैं, जिसके तहत ये जाती उम्रा में नहीं जा सकते। इनको फौरी तौर पर अरेस्ट होना चाहिए पाकिस्तानी आइन और कानून के मुताबिक। अगर नवाज शरीफ को आप लोग अरेस्ट नहीं करते, वो सीधा घर चला जाता है, तो इसमें फिर आप कह सकते हैं कि जनरल आसम मुनीर, फैसल मुनीर का वही छड़ी वाला डंडे वाला जोर उसके पीछे है और वो उनका भरपूर साथ दे रहे हैं पैसा लेकर, जिसके जोर पर नवाज शरीफ जाती उम्रा में एंटर हो जाता है। फिर वो सारे इल्जामात आपके ऊपर आ जाएंगे और फिर अवाम के अंदर जो नफरत की आग है वो और ज्यादा भड़केगी। फिर आप उनका क्या करेंगे। इसलिए आपसे हम बार बार अपील कर रहे हैं कि आप अवाम में और पाक आर्मी में जो डिस्टेंस पैदा हो रहा है उसको आप इस तरह दूर ना करें, ज्यादा दूर ना लेकर जाएं। इन चीजों को आप देखें कि पाकिस्तानी अवाम आपसे किस तरह प्यार करती है और करती थी और करती रहे, ताकि आप पाक आर्मी जो पाक आर्मी रहे, ना किस तरह के जो कुछ गंदे जो अपना किस्म के जो लोग हैं वो आकर इस तरह के अपने सिस्टम और निज़ाम और इजारादारियां करते रहे। क्योंकि जब भी आप देखें कि
कोई भी सिपह सलार जब रियासत से ज्यादा वो ताकतवर हो जाता है तो वो रियासत के लिए खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए आपको ये हजरत अली का कौल भी याद रखना होगा और पाकिस्तानी कौम के लिए आपको प्यार और मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपनी कौम का माई बाप होता है, और अगर वो गलत फैसले करता है तो उसका असर उनके बच्चों पर भी पड़ता है, इस तरह जैसे कि अपनी कौम पर पड़ता है। तो इन लोगों को ये चीज़ समझना होगी कि IMF अब इनको पैसा दे नहीं रहा, ये अब तरले मिनतों पे आए हुए हैं और कर्ज पर कर्ज चढ़ाते जा रहे हैं। मुल्क को ये बेसिकली डिफॉल्ट करके भागना चाहता है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी। इनकी प्रॉपर्टीज बाहर हैं, इनके बिजनेसेस बाहर हैं और ये चाहते हैं किसी तरीके से भी पाकिस्तान का जो है ना हम दिवालिया निकाल दें, और इधर से जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाएगा तो ये अपनी अपनी फ्लाइट लेकर लंदन और दुबई की तरफ भाग जाएंगे, और जनरल आसिम मुनीर साहब भी अपना पैसा लेकर वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ भाग जाएंगे, और बाकी जो अपना गरीब अवाम है वो उधर बेचारी इस गर्मी में जून के महीने में उधर धक्के खाती होगी, मुश्त का बुरा हाल होगा और रुपये की बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई वैल्यू नहीं होगी। जैसे डॉलर देखिए आप 300 के ऊपर चला गया है, और ये जब हालत हो जाएगी मुल्क की तो फिर आपको पता है कि मुल्क का ये दिवालिया निकाल कर भागने में अगर कामयाब हो गए तो फिर ये कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। बेसिकली ये जो आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, ये जितने भी सियासी पार्टियां, ये दो ग्रुप हैं, ये अपना बदला पाकिस्तान से, पाकिस्तानी आवाम से निकालना चाहते हैं। क्योंकि जी अगर आप इमरान खान का साथ दे रहे हैं तो हम आपसे भी इमरान खान का साथ देने का भी बदला लेंगे। ये मुझे पता है कि नवाज शरीफ बार बार यही बात हसन नवाज के ऑफिस में मेरे साथ करते थे कि कौम को चाहिए था कि इमरान खान को गिरेबान से पकड़कर बाहर निकालना। मैंने कहा जी कौम को क्यों नहीं चाहिए, आपने पिछले डोर से एंटर होकर जैसे इमरान खान साहब को उतारा है, कौम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। आपको चाहिए कि सामने वाले डोर से एंटर हो, इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीत कर आप बताएं पाकिस्तानी कौम को कि आप एक जबरदस्त किस्म के पायदार किस्म के सियासतदान है और कौम आपको पसंद करती है। इस तरह तो जबर और जुल्म के साथ जब आप मसलत होने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली उसका रद्द-ए-अमल आएगा, तो फिर आपको वोट बैंक आपका खत्म हो जाएगा और कौम इमरान खान को प्यार करती है, मोहब्बत करती है। तो आप इस तरह इमरान खान को खत्म नहीं कर सकते। जो जब मैंने उनको ये बात बताई नवाज शरीफ साहब को, तो वो बड़े इस तरह देख रहे थे कि ये जनाब मेरा तर्जमान मुझे कैसी बात बता रहा है, जो हकीकत पर मबनी थी। मगर उनको जाहिर है 2 नंबर काम करने थे, 2 नंबर तरीके से हुकूमत चलानी थी, 2 नंबर तरीके से अरशद शरीफ साहब के कत्ल करवाने थे, 2 नंबर तरीके से जबर और जुल्म करना था, 2 नंबर तरीके से आर्मी को खरीदना था, एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को खरीदना था, 2 नंबर तरीके से अपनी बेटी को जजों के चुंगल से छुड़ाना था, 2 नंबर तरीके से अपने आप से केस खत्म करवाने थे और बाद में वजीर आजम बनकर इस कौम से अपना बदला लेना था। जो 4 साल वो कहते हैं जी कि मैंने बाहर गुजारे हैं, उसका बदला जो है ना मैंने कौम से और इस आवाम से लेना है। इनको मशद का बुरा हाल करके इनके ऊपर डंडा छोटा चलाकर मिलिट्री एक्ट के तहत कोटे बनाकर इनको अंदर करके फिर जो लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड मैंने करनी है, और इमरान खान को इसके साथ ही इसके ऊपर भी सारे केसेस डालकर इसको बिहाइंड बार करके अपने बदले चुकाने हैं। बेसिकली ये बदला चुकाने में लगे हुए, ये अवाम की खिदमत करने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये अपने बदले लेने आ रहे हैं कि आपने हमारे 4 साल जो बाहर लंदन में हमें भागने पर मजबूर किया वो हमने आपसे बदले लेने, ये बदले लेने आ रहे हैं, आपकी खिदमत करने के लिए नहीं आ रहे। इसलिए आपको बार बार पैगाम देते हैं पाक आर्मी को, स्पेशली अपना जनरल आसिम मुनीर साहब के आगे भी अपील करते हैं कि आप हक और सच का साथ दें, इन चोरों डाकुओं को छोड़ दें। ये आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे, एंड तक भी ये आपके ऊपर ही फिर दोबारा आपके सामने खड़े होंगे और आपको फिर भागना पड़ेगा और आपको फिर बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। पाकिस्तान जिंदाबाद।